फ्रेंड्स, मैं सुमन। टुडे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल के बारे में। द नंबर ऑफ जो डेफिनेशन होता है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सिस्टम और वन और मोर पार्टिकल इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। दिस द एक्चुअल डेफिनेशन ऑल सिस्टम का क्षेत्र। सो this is that denoted by f equals to Tn minus m. N equals to number of particle and m equals to constant equation. Constant equation है m. The actually the degrees of freedom gas molecule का जो होता है constant जो equation में constant equation and restricted boundary के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल रहते हैं वो गैस मॉलिक्यूल का जो फोर्स का मतलब मोशन को जो रिप्रेजेंट करने की जो तरीका है उस तरीका को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है उसको विथ जो कांस्टेंट बाउंड्री के अंदर उसको जो मोशन को गैस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब गैस मॉलिक्यूल को जो कांस्टेंट इक्वेशन है उसको रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री है उसको वजह वो जो मोशन है उस मोशन को कैसे कैसे तरीके से रिप्रेजेंट किया उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली कहते हैं। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है इन नंबर ऑफ पार्टिकल, जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल एंड उसको जो कांस्टेंट इक्वेशन है उस कांस्टेंट इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस मॉलिक्यूल को जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिलेंडर बाउंड्री रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री है उसको मिनी कांस्टेंट इक्वेशन हो भी सकते, उसको बिना सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल उसको जो मोशन है उसको मोशन को कैसे कैसे तरीके से रिप्रेजेंट किया उसको कहते हैं गैस मॉलिक्यूल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो इफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम in presence of a dynamical molecular system, the total energy of the molecule is the f number of degrees of freedom having a dynamical molecular system, the total energy होगी E equals to half of f मतलब degrees of freedom into k Boltzmann constant, k equals to Boltzmann constant और p का मतलब टेम्परेचर और f का मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ DOF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस द एनर्जी होगी और एनर्जी पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब F इक्वल्स टू 1 पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होगी, पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होगी हाफ KT। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो रेशियो यानी हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होगी, हीट कैपेसिटी रेशियो को गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए उस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट हैविंग द F नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम having suppose let having f number of degrees of freedom of a molecule gas molecule, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वन गैस मॉलिक्यूल के लिए। सो एनर्जी होगी E इक्वल्स टू 1 मॉलिक्यूल के लिए हाफ एफ KT। सो एन इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर एंड इक्वल्स टू सो एन एवोगाड्रो नंबर 1 मॉलिक्यूल के लिए दिस एनर्जी होगी। सो एन मतलब एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी होगी, जस्ट मल्टीप्लिकेशन दिस एनर्जी विथ एन। सो टोटल एनर्जी होगी दिस मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एंड इक्वल्स टू होगी हाफ एफ RT मतलब एन एंड के दिस को मतलब जो एन इंटू के आर इक्वल्स टू एन के इंटू एन, इसका मतलब आर इक्वल्स टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो इसको प्लेस में आर हो गया है। सो ई इक्वल्स टू हाफ एफ RT। द मॉलिक्यूलर कैपेसिटी, मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी का मतलब है CV क्या है, CV है जो एनर्जी फाइंड आउट किया उसको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन को CV कहता है। सो उसको जो डिफरेंशिएशन किया तो जो डिफरेंस होगा वो हाफ एफ R होगी। सो हाफ एफ R होगी और CP माइनस CV इक्वल्स टू R, दिस इज द वन रिलेशन है R इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। CB माइनस CV इक्वल्स टू R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो CV फाइंड आउट किया, सो CP फाइंड आउट किया विथ फंक्शन ऑफ R के साथ CP R एंड F के साथ CP को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो CP फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो CP कितना हुआ, CP दिस
हाफ एफ आर का मतलब सी बी का वैल्यू पुट कर दिया, तो सी पी इक्वल्स टू होगी आर प्लस हाफ एफ आर। सो आर कॉमन लिया तो 1 प्लस हाफ एफ आर, सो 2 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर। सो जो गामा है, गामा क्या है, गामा है जो सी पी है एंड सी बी है, सी पी एंड सी बी का जो रेशियो है उसको गामा से रिप्रेजेंट किया। सो गामा इज सी पी बाई सी बी, द रेशियो ऑफ द सी पी एंड सी बी इज कॉल्ड द गामा। सो फ्रेंड्स गामा कितना हो गया, सी पी कितना आया, सी पी आया आर इंटू 2 प्लस एफ बाई 2 एंड सी भी कितना है, हाफ एफ आर आया, प्रीवियस पेज में कैलकुलेट किया सी भी। सो आर कैंसिल आउट होगी, हाफ ऑफ कैंसिल आउट, टोटल गामा कितना है 2 प्लस एफ बाई एफ होगी। सो इसको जो कैलकुलेशन के बाद 1 प्लस 2 बाई एफ होगी। सो दिस इम्पॉर्टेंट जनरल जो इक्वेशन है इस एक्सप्रेसिंग गामा एंड एफ को, जो एक्सप्रेशन गामा एंड एफ को जो रिलेशन, वो इसी तरह से रिलेशन को फाइंड आउट किया। सो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड सी पी गामा फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सी पी है, सी बी है, गामा है, उसको कैलकुलेशन किया। सो फर्स्टली मोनोएटॉमिक के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो कितना होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो रिलेशन, मोनोएटॉमिक मतलब 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3n माइनस m, दिस इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्म है। सो n इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब 1 पार्टिकल, एंड m इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं हो, कोई भी कांस्टेंट नहीं हुआ इक्वेशन, मतलब 1 नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कोई भी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब कोई इंटरनल कोई इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन नहीं बन सकते। सो दिस इज अ फ्री पार्टिकल, सो फ्री 1 पार्टिकल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होगी, दिस मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सो सी पी कितना होगा, हाफ इंटू आर एफ, सी पी एफ कितना, एफ आया 3, सो 3 बाई 2 आर एंड सी पी माइनस सी पी इक्वल्स टू आर, सो सी पी इक्वल्स टू आर प्लस 3 बाई 2 आर इंटू आर इक्वल्स टू 5 बाई 2, सो 5 बाई 2 आर होगी सी पी। सो गामा कितना, सी पी बाई सी पी 5 बाई 2 आर इंटू बाई 3 बाई 2 आर इक्वल्स टू 5 बाई 3, इसको जो रेशियो होगी वो रेशियो होगी, गामा का वैल्यू है 1.67। नेक्स्ट फाइंड आउट किया जो मोनोएटॉमिक के लिए। नेक्स्ट डायएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी उसको जो फॉर्म है, उसको जो फॉर्म है वो 3n माइनस m। सो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 पार्टिकल है, 1 कांस्टेंट इक्वेशन हो सकते, 1 कांस्टेंट इक्वेशन हो सकते, मतलब 2 डायएटॉमिक गैस मतलब 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल उसको जो बॉन्ड है, उसको जो बॉन्ड का मतलब उसको जो डिस्टेंस है, उसको इस डिस्टेंस में डायएटॉमिक गैस के लिए जो डिस्टेंस है 2 मॉलिक्यूल्स के, सो मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, बिकॉज उसको जो डिस्टेंस है डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, मतलब डिस्टेंस 1 तरीके से कांस्टेंट इक्वेशन होगी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के डिक्रीज करेंगी। सो 1 तरीके से डिस्टेंस के तरीके से वो गैस मॉलिक्यूल कोई भी मोशन नहीं कर सकते डिस्टेंस के हिसाब से। सो इसको 1 कांस्टेंट इक्वेशन एक्सप्रेस होगी, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 3 इंटू 2 मतलब 6 माइनस 1 कांस्टेंट इक्वेशन, सो 5 एंड सी भी कितना होगी, सी भी होगी एफ का वैल्यू पुट कर दिया तो 5 बाई 2 आर होगी, एंड सी पी कितना होगी, सी पी होगा सी पी माइनस सी पी गोस टू आर, इससे आर प्लस 5 बाई 2 आर मतलब 7 बाई 2 आर। सो गामा कितना होगी, सी पी बाई सी बी 7 बाई 2 आर इंटू 5 बाई 2 आर, सो आर कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 7 बाई 5 होगी। 7 बाई 5 का जो रेशियो का वैल्यू है 1.40, सो गामा का वैल्यू कितना है 1.40। हाउएवर वन कंडीशन, हाउएवर सिंस द एटॉमिक बॉन्ड नॉट परफेक्टली रिजिड, दिस द बॉन्ड है परफेक्टली रिजिड बॉन्ड के लिए दिस डिस्टेंस का जो इक्वेशन कांस्टेंट इक्वेशन 1 होगी, बट दिस बॉन्ड इज नॉट परफेक्टली रिजिड, उस टाइम पे क्या होगी, दिस टाइप के जो पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए और दोनों जो पार्टिकल है उसको वाइब्रेशन जो मोशन उसको लिए एक्ट होगी व्हेन द दिस डिस्टेंस का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड नॉट परफेक्टली रिजिड, मतलब इस तरीके से परफेक्टली नॉट रिजिड होगी, सो दिस बॉन्ड के लिए 2 पार्टिकल का वाइब्रेशन मोशन एक्ट होगी।
हाइब्रेशन का मोशन जो एक्ट होगी उस हाइब्रेशन मोशन के लिए दिस पार्टिकल और दिस पार्टिकल 2 हाइब्रेशन मोशन एक्ट हो गए। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ था 5, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा 2 हो गया, देन सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 7, 5 + 2 7 होगी। क्यों 7 होगी? और 2 हाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्ट दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 7। सो सी बी कितना होगी 7/2 आर, सी बी कितना होगी आर प्लस सी बी होगी, आर प्लस सी बी का मतलब 9/2 आर। सो गामा कितना होगी सी पी बाई सी बी 9/7 = 1.28, गामा का जो वैल्यू होगी 1.28 होगी। सो नेक्स्ट डायटोमिक गैस के लिए कितना होगी? डायटोमिक गैस के लिए एफ = 3n - m होगी, एंड 3n - m होगी 3 नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब 3, सो 3 × 3, सो 3 × 3 - 3, 3 का मतलब है 3 कांस्टेंट इक्वेशन है प्रेजेंट इन 3 पार्टिकल के लिए, मतलब 3 पार्टिकल के जो बॉन्ड है दिस तरीके से, दिस पार्टिकल के जो बॉन्ड है इसको रिजिड बॉन्ड है तो इसको, एंड 3 पार्टिकल के लिए जो बॉन्ड है वो रिजिड होगी। 2 पार्टिकल के लिए जो बॉन्ड है वो केमिस्ट्रिकल को जो जिनिस होगी उस बॉन्ड ऑलवेज रिजिड होगी, बट 3 पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन है वो 3 कांस्टेंट इक्वेशन होगी। दिस पार्टिकल के अंदर जो डिस्टेंस है इस कांस्टेंट इक्वेशन होगी, दिस पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है रिजिड के लिए दिस कांस्टेंट वन कांस्टेंट इक्वेशन, सो वन कांस्टेंट इक्वेशन, वन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट इक्वेशन। सो दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल के लिए और भी कांस्टेंट इक्वेशन होगी। सो 3 कांस्टेंट इक्वेशन इज प्रेजेंट, सो 3 कांस्टेंट इक्वेशन इज सब्सट्रैक्ट दिस टर्म से। सो सी बी कितना होगी? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 6 होगी, सो आर एफ का जो वैल्यू होगी 6 होगी, सो 3r होगी। तो सी पी का वैल्यू आर प्लस सी बी मतलब आर मतलब आर प्लस 3r, सो 4r होगी सी पी का वैल्यू। तो गामा कितना होगी? हाँ सी पी बाई सी बी होगी, तो इसका जो वैल्यू है कितना होगी 4/3, 4/3 का मतलब 1.33 आ गया। गामा का वैल्यू कितना है 4/3 = 1.33। ट्राइएटॉमिक पार्टिकल, व्हेन ट्राइएटॉमिक पार्टिकल 3 molecules are linearly arranged, this जो arrangement is angular arrangement, this is the number of any space, but when linearly arranged मतलब this molecule 3 have arranged, so this time क्या होगी? इस टाइम पे जो इक्वेशन होगी कांस्टेंट दिस 2 इक्वेशन होगी कांस्टेंट इक्वेशन, बट 3 नहीं होगी, मतलब 3 डिस्टेंस जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को 3 नहीं इक्वेशन हो रहा है, 1 दिस पार्टिकल से दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल से दिस पार्टिकल, सो 1 कांस्टेंट एंड 1 कांस्टेंट इक्वेशन होगी। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगी 3 × n - m मतलब 3 × 3 - 2 = 7 होगी। सो सी बी कितना होगी? सी पी होगी हाफ इंटू आर इंटू एफ 7/2 आर। सी बी कितना होगी? सी बी होगा इतना, तो सी पी 1 + सी बी मतलब 1 + 7/2 आर = 9/2 आर होगी। सो गामा का वैल्यू कितना होगी? गामा का वैल्यू होगी सी पी बाई सी बी मतलब 9/2 आर इंटू 9/2 आर बाई 7/2 आर, सो 9/7 मतलब 1.28 होगी। व्हेन लिनियरली अरेंज्ड ट्राइएटॉमिक पार्टिकल आर लिनियरली अरेंज्ड। सो फ्रेंड ये था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गैस मॉलिक्यूल के लिए। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो आपको